अगस्त 1945 जापान के आसमान में एक विमान आग का गोला बनकर गिरता है। कहा गया उसमें सवार थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में नेताजी उस हादसे में मारे गए या फिर वो जिंदा थे और किसी गुप्त मिशन पर निकले थे? ये है उस इंसान की कहानी जिसने अंग्रेजों को हिला दिया और फिर रहस्य बन गया सुभाष चंद्र बोस। ओडिशा में हुआ। शुरू से ही वो असामान्य थे, तेज दिमाग, अनुशासित और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले। ICS पास करने के बाद भी उन्होंने नौकरी ठुकरा दी क्योंकि उनका सपना गुलामी नहीं आजादी था। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये नारा पूरे भारत में आग बन गया। जब गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे, नेताजी ने चुना क्रांति का रास्ता। 1943 में उन्होंने बनाई आजाद हिंद फौज INA। उस फौज का सपना था भारत में कदम रखना, अंग्रेजों को भगाना और तिरंगा लहराना। सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की और जापान के समर्थन से भारत की ओर बढ़े। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। 18 अगस्त 1945 ताइवान का ताइहोकू एयरपोर्ट। नेताजी एक जापानी विमान में सवार हुए और कुछ ही मिनटों बाद विमान गिर पड़ा। रिपोर्ट आई, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन न कोई आधिकारिक शव मिला, न कोई तस्वीर, बस एक कहानी और बहुत सारे सवाल। गवाहों ने कहा, हमने उन्हें जलते हुए देखा, लेकिन दूसरे बोले वो बच निकले थे। जापान ने कहा वो मर चुके हैं। सोवियत यूनियन ने चुप्पी साधी और भारत में फैली अफवाह, नेताजी रूस में है या किसी गुप्त मिशन पर। क्या वो सच में गायब हो गए थे या गायब कर दिए गए थे? फिर आई सबसे रहस्यमयी थ्योरी, गुमनामी बाबा की। कहा गया फैजाबाद उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक संत जो कभी फोटो नहीं खींचवाते थे, वही असल में नेताजी थे। उनके कमरे में मिले दस्तावेज, पत्र और नक्शे सब नेताजी से मिलते। क्या सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बनकर जिए? देश आज तक जवाब ढूंढ रहा है। भारत सरकार ने 3 कमेटियां बनाई, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। पहले दो ने कहा वो विमान दुर्घटना में मारे गए, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने कहा वो 1945 में नहीं मरे थे। अब सच्चाई कौन बताए? जिनके पास जवाब थे वो सब खामोश रहे। भारत के हर कोने में एक ही सवाल, नेताजी कहाँ है? लोगों ने मंदिर बनाए, जुलूस निकाले और उम्मीद की कि वो लौटेंगे। हर बूढ़ी आंख अब भी आसमान की ओर देखती है, शायद एक दिन वो लौट आए। क्योंकि ऐसे लोग मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। आजादी के 75 साल बाद भी नेताजी का सच रहस्य बना हुआ है। सरकारों ने फाइलें खोली पर जवाब अब भी अधूरा है। क्या वो किसी गुप्त मिशन पर थे या फिर किसी बड़ी साजिश का शिकार? शायद सच्चाई इतिहास की दीवारों के पीछे दबी है। पर जो बात सबसे जरूरी है वो ये कि नेताजी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। विचार कभी मरते नहीं, उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। जय हिंद, वो आवाज जो हर भारतीयों के दिल में अब भी जिंदा है, जो याद दिलाती है कि आजादी सिर्फ दी नहीं जाती, जीती जाती है।